जय हिंद दोस्तों डॉग्स न केवल हमारे घरों की रखवाली करते हैं बल्कि विकलांगों की सहायता भी करते हैं। वहीं इंसानों और कुत्तों का रिश्ता बहुत ही पुराना रहा है। ये हमेशा से ही इंसानों के वफादार रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि कुत्तों का इस्तेमाल वॉर में भी किया जाता है और इनकी सूंघने की शक्ति की वजह से इनको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है और कई बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टॉप 7 सबसे बेस्ट मिलिट्री डॉग्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं जर्मन शेफर्ड के बारे में। दोस्तों जर्मन शेफर्ड दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग्स में से एक है। वहीं खतरनाक होने के साथ ही दुनिया के टॉप 5 इंटेलिजेंस डॉग में से भी एक है। इस वजह से आर्मी में इस डॉग की ज्यादा डिमांड रहती है और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये डॉग जर्मन का है, लेकिन इंडियन आर्मी में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल होता है। इसकी वजह इनका टैलेंट और इंटेलिजेंस है। दोस्तों इनका वजन अराउंड 30 से 40 किलोग्राम होता है और इनकी लंबाई भी 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है और ये 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में भी सक्षम होते हैं और ये करीब 9 से 13 साल तक जिंदा रहते हैं। वहीं इंडियन आर्मी में इनका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू में, एक्सप्लोसिव या ड्रग्स को ढूंढने में व अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाता है और ये इन सब कामों में एक्सपर्ट होते हैं। इस वजह से इनकी गिनती दुनिया के सबसे बेस्ट मिलिट्री डॉग्स में की जाती है और इंडियन आर्मी के अलावा भी कई देशों की आर्मी इनका इस्तेमाल करती है। मिलिट्री और पुलिस के अलावा भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अब आइए जानते हैं बेल्जियन मैलिनवा के बारे में। दोस्तों बेल्जियन मैलिनवा काफी हद तक देखने में जर्मन शेफर्ड की ही तरह दिखते हैं, लेकिन जर्मन शेफर्ड से भी ये काफी खतरनाक माने जाते हैं और ये बेल्जियम के डॉग्स होते हैं। इनकी लंबाई 61 से 66 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 25 से 30 किलोग्राम तक होता है और इन डॉग्स की दौड़ने की स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है और ये अपने मालिक की सारी बातें मानते हैं। वैसे तो ये पहले से ही काफी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन प्रॉपर आर्मी ट्रेनिंग मिलने के बाद ये और भी माहिर व खतरनाक हो जाते हैं। वहीं मिलिट्री में तो ये काम करते ही हैं, साथ ही इनका इस्तेमाल गार्ड के तौर पर भी किया जाता है और इंडियन आर्मी अर्बन वॉरफेयर के लिए इनका ज्यादा इस्तेमाल करती है और इन कुत्तों का इस्तेमाल यूएस नेवी सेल के कमांडोस ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने और मारने के लिए किया था। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये कितने खतरनाक और काम के कुत्ते होते हैं। वहीं अब आइए जानते हैं लैब्राडोर के बारे में। दोस्तों लैब्राडोर डॉग्स अपने नेचर की वजह से पूरी दुनिया में काफी फेमस हैं और इंडियन आर्मी में भी ये कुछ बेस्ट डॉग में से एक हैं। इनका इस्तेमाल आर्मी पुलिस डॉग के अलावा फैमिली डॉग के रूप में भी किया जाता है। इनकी लंबाई 57 सेंटीमीटर से 62 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 29 से 36 किलोग्राम तक होता है। ब्लाइंड लोगों को ये गाइड करने का काम भी करते हैं और लोगों से घुल मिलकर भी रहते हैं। इनका ज्यादातर इस्तेमाल ट्रैकिंग में, सर्च में व बम और ड्रग्स का पता लगाने में भी किया जाता है और इस वजह से इंडियन आर्मी के जवानों के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। इंडियन आर्मी के अलावा इन्हें पुलिस, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में भी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अब आइए जानते हैं ग्रेट स्विस माउंटेन डॉग्स के बारे में। दोस्तों ग्रेट स्विस माउंटेन डॉग्स जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये माउंटेनर डॉग्स हैं। वैसे तो ये स्विट्जरलैंड के डॉग्स हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इन कुत्तों की हड्डियां बहुत मजबूत होती है, वहीं इनका स्ट्रेंथ लेवल भी काफी अच्छा होता है और ये फैमिली डॉग्स भी होते हैं। इन डॉग्स की इंटेलिजेंस क्षमता भी काफी अच्छी होती है, इसलिए आर्मी के जवानों द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इन डॉग्स की हाइट 65 से 72 सेंटीमीटर के बीच होती है और इनका वजन 41 से 64 किलोग्राम के बीच होता है। वहीं अब आइए जानते हैं मुढोल हाउंड डॉग्स के बारे में। दोस्तों मुढोल हाउंड को मराठा हाउंड, पश्मी हाउंड और कठेवर डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के कर्नाटका स्टेट में पाए जाते हैं और मुढोल हाउंड भारत की एक 8वीं नस्ल है। इनका इस्तेमाल भारतीय सेना सीमा निगरानी और सुरक्षा के लिए करती है और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आईईडी को ढूंढने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये कुत्ते देखने में बाकी कुत्तों के मुकाबले काफी अलग दिखते हैं और इनका वजन भी 9 से 14 किलोग्राम के बीच होता है। वहीं अब आइए जानते हैं बकरवाल डॉग्स के बारे में। दोस्तों बकरवाल डॉग्स इंडिया में ही लद्दाख और पीर पंजाल रेंज में ज्यादातर पाए जाते हैं।
और इन्हें तिब्बतियन मस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सदियों से बकरवाल और गुज्जर जनजातियों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। वैसे ये जनजाति पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पाई जाती है, हालांकि इनकी संख्या कम हो रही है। इस वजह से इनका नाम लुप्त प्रजाति में डालने की अपील की जा रही है। वैसे इंडियन आर्मी के जवान इन कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि ये ठंडे इलाकों में बाकी कुत्तों के मुकाबले ज्यादा अच्छा काम करने में सक्षम होते हैं और इनका इस्तेमाल आर्मी द्वारा कई कामों में किया जाता है। वहीं इन कुत्तों की हाइट करीब 61 से 76 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन 70 से 90 किलोग्राम तक होता है और ये करीब 6 से 12 साल तक जिंदा रहते हैं। वहीं अब आइए जानते हैं कॉकर स्पेनियल डॉग्स के बारे में। दोस्तों, कॉकर स्पेनियल गन डॉग की एक नस्ल है जिसे अच्छे स्वभाव, मिलनसार और काफी एक्टिव माना जाता है। वहीं इस कुत्ते का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात भाषण में किया था और इन्हें कमांडेशन कार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी होती है और इन्होंने कई बार आर्मी के जवानों की मदद भी की है आईईडी व संदिग्ध चीजों को ढूंढने में। दोस्तों, ये कुत्ते देखने में काफी मासूम होते हैं, लेकिन आर्मी ट्रेनिंग मिलने के बाद ये इंडियन आर्मी के जवानों के बहुत काम आते हैं और ये डॉग्स इंग्लैंड में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में इनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा किया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या रिटायरमेंट के बाद इंडियन आर्मी के जवान अपने कुत्तों को मार देते हैं, तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई की बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप ऐसे और भी टॉप 10, टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस या गन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल पे ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।